is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट डिफरेंस बिटवीन एंजल एंड डीमन। गाइस सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ जो मैंने रियलाइज़ किया, दैट ट्रांसेंडिंग डुअलिटी इज़ रियलाइजिंग दैट एंजल एंड डीमन आर द सेम एंटिटी। दोनों सेम एंटिटी है। कौन है वो आप है, वो मैं हूँ। सो यस, जो बिगर डिफरेंस है भाई एंजल और डीमन में, फरिश्ता और शैतान में, वो ये है, पहले हम लोग एंजल के डेफिनेशन को समझते हैं भाई। एंजल का जो डेफिनेशन होता है वो होता है इनकॉर्पोरियल बीइंग्स, मतलब ऐसा प्राणी, ऐसा बीइंग्स जो दिखाई नहीं देता है बट है, और उसका अस्तित्व हर जगह है भाई। हम रिलीजन को पढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करेंगे तो हमें एंजल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ट्रू वे में मिलेगा। जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भाई, जो वो जब आए थे मक्का में तो उसे कुरान मिली, वर्ड्स ऑफ गॉड, वर्ड्स ऑफ परमात्मा, वर्ड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो उसे एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिसे इंग्लिश में गैब्रियल बोला जाता है, ने उसे गाइड किया। तो देखो भाई वो चीज़ें अभी भी है, राइट नाउ राइट हियर, आपके ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में। दैट एंजल्स आर एवरीवेयर एंड एंजल्स आर इनकॉर्पोरियल बीइंग्स। वो दिखाई नहीं देता भाई लेकिन वो हर जगह है। बर्ड्स के रूप में है भाई, जमीन में रेंगते सांप के रूप में भी है, जानवर के रूप में है, इंसान के रूप में है। सो एंजल्स हर जगह है, स्पिरिट गाइड्स हर जगह है। अब फिर डीमन में आते हैं। यस, डीमन में, शैतान में, शैतान के डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखो भाई, मेरा जो इंट्रो ही है, जो मैं बोलता हूँ, इन्फिनिट बीइंग्स ऑफ द लाइट, रोशनी के अनंत बच्चों या रोशनी के अनंत बीइंग्स। तो हम सब भाई रोशनी की तरफ से ही आए। हम अगर अपने चेतना पे फोकस करेंगे तो यस, इंडिविजुअलिटी पे, कि हमें खुद का पता नहीं था। जब हम पैदा हो चुके थे तब भी हमें खुद का पता नहीं था। हम जब बड़े हुए फिर हमने रियलाइज़ किया कि हम पैदा हुए हैं, हम माँ बाप से पैदा हुए हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या आया? वी आर द इन्फिनिट बीइंग्स ऑफ द लाइट, रोशनी की तरफ से ही हम लोग आए। तो हम लोग ऑलरेडी एंजल तो थे ही, लेकिन डीमन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया? धरती में। यस, धरती में भाई, इस ड्रीम वर्ल्ड में, सपनों की दुनिया में, मैट्रिक्स में, इल्यूजन वर्ल्ड में, माया में हम प्रोग्राम्ड हुए। जैसे समाज में रहे, जैसे समाज ने हमें जैसा ढाला, उस प्रकार से हम प्रोग्राम्ड हुए और हमारे अंदर वो शैतान वाली क्वालिटी आ गई। हम डीमन बन गए। बहुत सारे लोग जो कि अभी वर्ल्ड में डीमन बन चुके हैं भाई, वो उसके अंदर जो है भाई डीमन ही शासन कर रहा है, शैतान ही शासन कर रहा है। तो दोनों कहाँ है भाई? दोनों ही, जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला कि सेम एंटिटी, एंजल एंड डीमन आर द सेम एंटिटी।
एंड इट्स यू, इट्स मी, हमारे ही अंदर है भाई, हमारे ही अंदर नेगेटिविटी है, हमारे ही अंदर पॉजिटिविटी है, हमारे ही अंदर भाई वोटर है, हमारे ही अंदर भाई फायर है, हमारे ही अंदर भाई देवी है, और हमारे ही अंदर भाई डेविल है, डेविल है। सो बोथ एनर्जीज आर रियल। जैसे न्यूटन का एक लॉ भी है भाई कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब कि वही बात आ गई। जैसे भारत का ही एक मिथोलॉजी है भाई, समुद्र मंथन, कि जब समुद्र मंथन करने के लिए बैठा तो रियलाइज हुआ भाई कि अरे देवता का भी हाथ है, राक्षस का भी हाथ है। जैसे हम इस फ़ोन को देख रहे हैं, आप फ़ोन को देख रहे हो भाई, बैटरी है, नेगेटिव भी है भाई, पॉजिटिव भी है। तो उसी तरीके से हम भाई इटर्निटी से भाई मैनिफेस्टेशन को देखेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे भाई किंडर स्पिरिट्स आए। आज देखो भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन भी है भाई, और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत और एक सैड भी है, वो अंत में सुनाऊंगा, लेकिन वो सैड भी मेरे लिए खुशखबरी जैसा ही है। तो बहुत सारे एंजल्स जैसे भाई किंडर स्पिरिट्स आए, बहुत सारे डीमंस भी भाई आए, लेकिन सब तो आए एंजल ही, यहाँ धरती में ही आके भाई डीमन बन गए, शैतान बन गए, लेकिन सबका मैनिफेस्टेशन सर्व किया भाई। यस, ओबामा का भी भाई और ओसामा का भी भाई, नाथूराम गोडसे का भी और महात्मा गांधी का भी, लेकिन वही अभी हमें समझना होगा कि रहता कौन है। देवी ही रहती है भाई, द डिवाइन फेमिनिन, एंजल ही भाई धरती में रह पाया है। लेकिन डीमन शैतान आके कुछ किया तो वो ह्यूमैनिटी को वो भी सर्व किया। तो हमें अभी ये समझना होगा, इसलिए जो मैंने बोला बोथ एनर्जीज लाइज विद इन ऑल ऑफ अस। तो हमें इसे अभी ट्रांसेंड करना है भाई, हमें अभी इससे ऊंचा उठना है। और देखो ये दोनों हाथ से ये आया भाई, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के पवित्र संगम से ही भाई। सो अभी समझे कि एंजल का मतलब क्या है। और अभी बहुत सारे लोग भाई प्लैनेट अर्थ में एंजल्स हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं भाई। यस, और उसका देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आज के ही डेट का भाई। आज 14/4 है 2022 और आज भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन है। वो दलित घर में पैदा हुए थे भाई, हिंदू घर में, और उन्हें बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में भाई संविधान लागू हुआ। और 26 जनवरी के जो कानून लागू हुआ भाई, उसमें उसे फाउंडर माना जाता है, मतलब उसका बहुत बड़ा हाथ है, उसे माना जाता है। उसका छुट्टी भी है 14/4, और ये नंबर भी भाई बहुत ही पावरफुल है। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था 4/4 को भाई गेटवे, फिगर आउट द क्यूब, तो ये 14/4 भी भाई एक पावरफुल गेटवे है, पावरफुल गेटवे है भाई। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आज का भाई, थोड़ी सी सैड है बट इन्फॉर्मेटिव है भाई। यस, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो वो ये है कि रात में मैं कल सोया, एक आंटी थी मेरी पड़ोसी। मेरा घर जो है भाई ऐसे क्यूब टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है, जैसे होता है ना स्क्वायर है। उसमें 75% मेरा ज़मीन है और 20% उस आंटी का ज़मीन है, 25% में उसका फैमिली रहता है। तो वो 2-3 दिन से बीमार थी। तो रात में मैं 3 बजे शहरी करने के लिए उठा। मैं रोज़ा रख रहा हूँ इधर, पहली बार ज़िंदगी में, अब तक छोड़ा नहीं हूँ। 22 रोज़ा हुए और 22 का 22 रोज़ा किया हूँ। तो फिर शहरी करके मैं सोया तो उसका तबीयत ख़राब था, उसका आवाज़ आ रहा था, वो कुड़ रही थी, मतलब दर्द से रो रही थी। तो मैं प्रे किया गॉड से कि यार गॉड उसको यार ठीक कर दो, हील कर दो। तो फिर सुबह उठा, अब्बू भेजे मुझे कहीं काम से, बाहर निकला, देखा भीमराव अंबेडकर का भाई जय भीम वाला लगा हुआ था, पोस्टर लगा हुआ था। तो वहाँ से मैं वापस आया, पता चला चाची का डेथ हो गया। मतलब जिस टाइम जो आप जो ये वीडियो देखे, मैं शायद लगता है उस टाइम मैं वीडियो ले रहा था, इधर इसके रूह को खींचा जा रहा था। सो वही, किसी के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं भाई, कब कहाँ कैसे ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं एंजेलिक जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि भाई गॉड, परमात्मा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला,
यस, एक है वो भाई, वो एक है। अब इस एज में आप नहीं जान रहे हो तो भाई आप सोए हुए हो माया में। हमारे लॉर्ड एक है। तो वो भाई ऐसी रोशनी है कि किसी को नहीं छोड़ा है भाई। तो मैंने उसके लिए प्रे किया तो उसको भाई मुक्त ही कर दिया अल्लाह, और मेरे लिए वो सिंक्रोनिसिटी दे दी है कि वो भी चाची भाई बिल्कुल गरीब, उतना थोड़ी जो 25% मेरे घर को वो बनाई। जो मेरा क्यूब जैसा है उसमें उसका 25% है। उसके 4 बेटे हैं, चारों अभी दिल्ली में है। वो सब अभी ट्रेन पकड़ेगा, राजधानी आएगा, फिर कल मिट्टी होगा। अभी बर्फ़ ला के उसे रखा गया है। तो वो भी मेरे लिए एक एंजल ही साबित हुई, और बहुत ही प्यारी चाची थी भाई, बहुत ही प्यारी। और भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के ही दिन भाई वो गई, मुस्लिम थी, और इधर भीमराव अंबेडकर। तो वही भीमराव अंबेडकर को सोचो कि उसका क्या रिलीजन था, उसका क्या कास्ट था भाई। उसने एक बुक भी लिखी है, कास्टेस इन इंडिया, कि वही जो भाई जो डीमन बनता है ना भाई, इसी धरती में आके बनता है भाई, बाकी सब एंजल ही है भाई। और हम जो डीमन से डरते हैं, क्यों डरते हैं? हमारे ही अंदर डीमन है, उसका एग्जामिन नहीं करते हैं। नेचर में जाओ भाई, कभी देखो, जैसे शेर के प्रजाति को देखो भाई, बिल्ली है, शेर है, टाइगर है, फिर चीता है, कितनी सारी उसकी प्रजाति है। सर्पेंट को देखो, उसमें भी कितनी सारी प्रजाति है। मैं जो दिखाता हूँ एक धामन, बहुत ही प्यारा सांप, वो जहरीला नहीं होता है। बर्ड्स को देखो भाई, जैसे हॉक है, उसमें भी बहुत सारी प्रजाति। एक छोटा हॉक रहता है इधर उधर, फिर एक बड़ा हॉक रहता है, एक भाई बॉल्ड ईगल रहता है भाई, वही है विजर्ड, असली विजर्ड। तो वो आंटी गई, ये एंजेलिक मैसेज है कि गॉड का भाई रोशनी है हर जगह। वो रूह देने वाले और रूह खींचने वाले भाई वही है। वो किसी को छोड़ ही नहीं सकते भाई। इस कायनात के, इस धरती के, इस ब्रह्मांड के भाई कण कण में गॉड का रोशनी है। और वो वैसे ही, कोई लोग बोलते हैं ना साइंस, क्वांटम फिजिक्स, हाँ क्वांटम फिजिक्स ही है। क्वांटम फिजिक्स को भाई स्पिरिचुअल में लेके जाओगे तो वही आएगा कि ऊपर वाले के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। यस, यही है क्वांटम फिजिक्स को रियलाइज़ करना भाई। लेकिन इसमें हम लोग बोलेंगे कि साइंस है, यूनिवर्स का प्रिंसिपल्स है, और यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स के अधीन गॉड है। नहीं, उसने ही ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं भाई। गॉड नहीं, आपके छोटे रूप को, इस यंग से रूप को देखो, बच्चा सब है, और बूढ़े वाले रूप को, जो उधर एक बगीचा अंकल यहाँ बैठे थे दाढ़ी वाले, गॉड ही सोचने वाले हैं भाई। तो अब बताओ कि प्रिंसिपल पहले बनाए ना भाई कि हम इंसान को ज़िंदगी देंगे तो मौत भी देंगे। तो एंजल का मतलब वही आया भाई अभी के टाइम में। जैसे मैं कर रहा हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ भाई कि गॉड आपको जानते हैं, आपके पूरे कण-कण, आपके पूरे वही कण-कण में है भाई। ब्रेथ ऑफ लाइफ जो आप ले रहे हो, बहुत सारे लोग एथियस्ट हैं, लेकिन ये ब्रेथ ऑफ लाइफ में भाई गॉड कॉन्शियस है। शॉट आउट टू जीसस क्राइस्ट। सो एंजल और डीमन इज द सेम एंटिटी, आर द सेम एंटिटी, हमारे ही अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम पे डिपेंड करता है भाई कि हम कैसे इसे ट्रांसेंड करें। हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है भाई कि हम जज करते हैं लोगों को उसके काम के हिसाब से, उसके रेपुटेशंस के हिसाब से, कि कोई गांव वाला है, गरीब बड़े, ये सब क्या शैतान टाइप का होगा, मतलब अजीब टाइप का होगा। अरे ये मुस्लिम है, टेररिस्ट होगा। अरे ये हिंदू है, ये सब है, साला सरकार को पूछता है। ये लोग सरकार को माँ बाप मानता है, परमात्मा को भूल चुका है। तो हम लोग जज करते हैं लोगों को। हमें लगता है कि डीमन आउटसाइड है, लेकिन डीमन भाई यहाँ है भाई, यहाँ मेंटलिज्म में, माइंड में। ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल, द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस। तो डीमन और एंजल यही है, आपके ही अंदर है। इट्स यू वर्सेस यू। तो आप पे डिपेंड करता है कि किस एनर्जी पे फोकस करते हो आप, कि वही एंजल और डीमन कितनों बड़ा बन जाएगा भाई। ये मेरा 399वां वीडियो है, 399 गॉड्स के 99 नेम्स, कि सब भाई परमात्मा के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पिद्दी है, पिद्दी। सो हम क्यों डर रहे हैं भाई इन ऑर्गेनिक फोर्सेस से, राक्षस सब से क्यों डर रहे हैं भाई?
क्योंकि हम अपने अंदर के देवता को नहीं जान पाए, हम अपने अंदर के देवी को नहीं जान पाए, हम अपने अंदर के फरिश्ता को नहीं जान पाए कि वो बीइंग्स जो मिथोलॉजी में बोला जाता है वो हम ही हैं। हमारे अंदर ही एंजेलिक फोर्स है, हमारे अंदर ही डेविल वाला फोर्स है। और अभी वैसे टाइम में हम लोग जी रहे हैं भाई, वही शैतान अब डर रहा है, शैतान अब डर रहा है भाई। कैसे डर रहा है भाई? कोरोना वायरस आया, आप रिलेट कर सकते हो भाई। रसिया यूक्रेन, टर्की में भूकंप। देखो कोयल भी बोल रही है, काली है लेकिन बहुत ही प्यारी आवाज़ में बोल रही है कि हाँ छोड़िए, एकदम सही बोल रहे हो। तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स समझ रहे हैं कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, कि भाई लोगों को जज करना बंद करो, उसके कम्युनिटी के हिसाब से कि कोई इस रिलीजन का है तो वो गलत है, कोई इस रिलीजन का है तो गलत है। एक एक इंडिविजुअल को समझो, एक एक लोग से जो इंडिविजुअल से मिलते हो उससे सीखो कि उसके अंदर कैसा एनर्जी है। और दूसरों के अंदर शैतान देख रहे हो तो वो शैतान आपके अंदर है, और उसको मारने का जरिया ये है कि अपने अंदर के शैतान को मारो, क्योंकि दोनों तो आपके ही अंदर है, दोनों हमारे ही अंदर है। So transcend it wisely, transcend it wisely. You are the angel, I know you are the angel. एंजेलिक फोर्स आपके अंदर ज़्यादा है, और ये अच्छी बात है भाई। वर्ल्ड में बहुत सारे एंजल सब आ रहे हैं, लाइट वर्कर सब, इम्पाथ सब, इंडिगो चाइल्ड सब आ रहे हैं। वो समझ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को यहाँ सेपरेट किया गया, गांव वाला, शहर वाला, इस देश वाला, उस देश वाला। हम लोग वही लड़ रहे थे हेल फायर में, जहन्नम की आग में जल रहे थे। रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि हम सब फैमिली हैं, हमारा लॉर्ड एक है। यस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है भाई कि इंसान जो जान रहा है कि लॉर्ड एक ही हो सकता है, और उसका कोई प्रतिमा अनंत काल से नहीं रहा है। हिंदू ग्रंथ कोई पढ़ो, उसमें साफ लिखा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ी, कि लॉर्ड का, परमात्मा का, वही परम आत्मा, सुप्रीम सोल, यहीं से क्लियर है कि उसका कोई प्रतिमा, रूप, रंग है ही नहीं, लेकिन वो इटर्निटी से है। खुदा, जो खुद आया हुआ है, जो हमेशा से था, उसने ही प्रिंसिपल्स बनाया, और वही हम उसको नाम दिए जान के, इसी धरती में आके, गूंगे बहरे आके। मतलब कि ये हिंदी मीडियम, ये अरबी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हमने ही यहाँ धरती में ही आके क्रिएट किया। तो जो एंजल्स हैं भाई, जो एंजल्स हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को, और वो समझ रहे हैं कि हम सब तो एक ही धरतीवासी हैं, और हम सब फैमिली ही हैं। वही आज भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है भाई, वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो मैं आज को ये आपको आज ये रियलाइज़ करवा रहा हूँ भाई कि इस धरती पे, इस मदर अर्थ पे भाई इटर्निटी से कानून लागू है। और भारत के धरती में हम लोग देख रहे हैं, पीछे जाएंगे तो रियलाइज़ होगा। अंग्रेज आए, भागे, हिंदू मुस्लिम सब मिल के लड़ा के भगाया, फिर पार्टीशंस भी हुआ, फिर कानून भी बना 26/1 को। 26/1 को ही क्यों बना भाई? और अंग्रेज जो कि अभी जो इंडिया भी नाम है, इंडिया भी जो भारत का नाम है, भारत कौन जानता है भाई? सब इंडिया नाम से जानता है। वो भी अंग्रेज जीसस क्राइस्ट ही अपनी मदर मेरी का नाम इंडिया दे के चले गए। देखो कितना तेज है, वो आज़ाद हो गए। क्यों? फॉरेनर कंट्री में इंडिया ही जाना जाता है ना भाई, भारत को कौन जानता है? यहीं पे सब लड़ता झगड़ता है, बाकी सब इंडिया ही जानता है। तो इंग्लिश में कितना 26 लेटर, क्या मतलब आता है भाई 26 लेटर? दूसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, एज अबव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा, कि हमें चींटी से देखा जा रहा है। तो अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा परिणाम निकलेगा भाई, जैसे को तैसा, यही कानून लागू है। वही ये 6 कॉज एंड इफेक्ट, यस, हर एक परिणाम का भाई, हर एक काम का परिणाम निकलता है, हम जो करते हैं उसका फल निकलता है। तो उस उतने में ही कानून लागू है भाई। और 6 भी आता है कि हम को क्रिएटर्स हैं। 26 लेटर है भाई, 26 लेटर है ना भाई इंग्लिश में, उसी में देखो कितना सारा क्रिएशन है। 26 लेटर है, कितना सारा क्रिएशन है कि हम सब को क्रिएटर्स हैं और फ्री एनर्जी है। और ये 14/4 जो है भाई एक गेटवे है। जो भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है भाई, वो दलित था। मैं भी भाई
शेख, जैसे मुस्लिम में बोला जाता है सबसे बड़ा जाति है, शेख फैमिली में पैदा हुआ हूँ भाई, जो दुबई में होते हैं, लेकिन मिट्टी के घर में पैदा हुआ हूँ। चारों साइड भाई हिंदू के छोटा छोटा सब जात है भाई, चमार, डोम, ये है वो। तो वही रूह इतना पाक है भाई कि जानता हूँ कि सब एक ही हैं, हम लोग शॉल हैं। शॉल हमारे अंदर नहीं है, हम लोग ही शॉल हैं। सो अब भाई टाइम आ गया है कि अपने रूह को पाक करें, और उसका तरीका ये है भाई कि अपने लॉर्ड को जाने। हम सब का लॉर्ड एक है भाई, उस लॉर्ड तक पहुँचे, परमात्मा तक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक, ऑलमाइटी गॉड तक पहुँचे। फिर वो गाइड करेंगे कि इस धरती में हम कैसे सर्वाइव करें, सिर्फ सर्वाइव ही नहीं, कैसे थ्राइव करें, कैसे अपना बेहतर रूप बने, कैसे एक बेहतर इंसान बने। और एक बेहतर इंसान बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है भाई, किसी से कंपटीशन नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं। यस, हम किसी और से बेहतर कभी हो ही नहीं सकते भाई, कोई भी किसी और से बेहतर कभी हो ही नहीं सकता। हम अपने पास्ट सेल्फ से ही भाई बेहतर हो सकते हैं, हम खुद से ही खुद को बेहतर कर सकते हैं। यस, सो एक बेहतर इंसान बने भाई। आप एक एंजल हो, लेकिन डीमन कभी कभी शैतान आ जाता है, हम गुस्से कर जाते हैं भाई, वो नेचुरल है। वो इमोशन गॉड हमारे अंदर दिया है सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। सो एक एंजल हो आप, तो आप एक एंजल बनो, शैतान नहीं बनो। शैतान को मारो। शैतान को मारने का सबसे बड़ा तरीका है भाई गॉड तक पहुंचना, परमात्मा तक पहुंचना, ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुंचना भाई। यस, वो रियल है भाई, उस तक पहुंचना ही भाई। पहुंच गए आप, शैतान मर गया। लेकिन लोग माया में नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों भाई? वो माया में भाई शैतान है भाई, स्लेब बन चुके हैं। खाना पीना चाहिए भाई माया में भाई, तो गॉड का गुण क्यों गाएंगे भाई? वो माया का गुण गाएंगे ना पॉलिटिशियंस का गुण गाएंगे ना, इंसान का गुण गाएंगे ना। लेकिन असल एंजल जो है भाई, असल फरिश्ता, असल देवता, वो अपने लॉर्ड का गुण गाता है। वो बोलते हैं कि गुण भी मेरा मत गाओ, बस मेरी रोशनी को रियलाइज़ करवाओ लोगों से। यस, कि वो रोशनी हर जगह है भाई, रूह देने वाले और रूह निकालने वाले भी वही है। सो आई नो यू आर एन एंजल, सो बिकम द एंजल। वन लव। अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। यू आर एन एंजल। यही है एंजल, यही है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह है।